बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, हम इसमें एक कतरा भी ऑयल का नहीं डालेंगे और बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट स्टीम रोस्ट जैसा शादियों पर बनाया जाता है। तो आपने प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है और कोई भी पार्ट स्किप मत करें ताकि आपको रेसिपी का सही पता चल सके। तो इसके लिए हम होममेड मसाला ही यूज़ करेंगे, कोई हम पैकेट का मसाला नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम दही और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका या लेमन जूस, जो भी आपके पास हो। 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे। ये मैरिनेशन इसकी होगी 2 स्टेप्स में, यानी 2 बार हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो ये चिकन है मेरे पास 1.5 केजी, यानी 1500 ग्राम, 1.5 केजी। और ये देखें लेग पीसेस हैं ये। तो अब हम इनको इस तरह गहरे गहरे कट लगा लेंगे। तेज़ छुरी के साथ इस तरह आप इसको कट लगा लें। दोनों साइडों पे कट्स लगाने हैं और अब हम इसको डिप कर देंगे इस दही के अंदर। अच्छी तरह से आपने सब बोटियों को इसकी दोनों साइडों से, ये देखें, इस तरह दही को उठाकर ये जो कट्स हैं ना, उनके अंदर भी डालें आप। मैरिनेशन जितनी अच्छी हो चिकन उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हमने इसको 1 घंटे का रेस्ट देना है। तो इतनी देर में हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हम इस लेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही डालेंगे गरम मसाला। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, चूँकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है दही में जो हमने मैरिनेट की है, तो इसलिए नमक ज़रा हाथ रोक कर डालें। बाकी स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छी तरह से हमने ये मसाला बना लिया है। आप इसको ज़्यादा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने जो दही में से निकाल लिया है चिकन, और ये इस तरह ये मसाला लगाएंगे इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से। और जो कट हैं इसके, इनको खोल खोल कर इसके अंदर आप मसाला डालें। ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह आपने ये सारे कट्स के अंदर भी लगाना है और सारा मसाला आपने इसके ऊपर लगा देना है। जितने अच्छे तरीके से हम मसाला लगाएंगे उतना ही फिर हमारा बाद में ये चिकन मज़े का बनेगा। ये देखिए मैंने मसाला लगा दिया है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। पूरी रात के लिए रख दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। इसके बाद आपने लेना है एक नॉन स्टिक पैन और उसके अंदर ये बटर पेपर मैं रख रही हूँ। आपके पास फॉइल पेपर है, बटर पेपर है, जो चीज़ भी है वो ही आप इसके अंदर रख लें। अच्छी तरह से आपने ये पूरा फैला लेना है और फिर हम इसके अंदर ये चिकन पीसेस सेट कर देंगे। देखिए चारों पीस बहुत आसानी से आ गए हैं इसके अंदर। अब दोबारा से इसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। पहले मैंने बटर पेपर रखा है, ऊपर से हम इसको बिल्कुल फॉइल पेपर के साथ बिल्कुल बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बंद करें ताकि सारी स्टीम इसके अंदर रहे। फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे पर 10 मिनट तक। आपने फ्लेम हाई रखना है। जब स्टीम इसके अंदर अच्छी तरह बन जाएगी तो फिर आपने फ्लेम मीडियम कर देना है और 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक पकने देना है।
आधे घंटे के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। अगर इसके अंदर वो यखनी सी ज़्यादा हुई तो आप इसको कवर किए बगैर कुक कर लें और वो यखनी ख़त्म कर लें। लेकिन इतनी, क्योंकि पानी हमने बिल्कुल एक छींटा भी इसमें नहीं डाला, तो यखनी इसलिए इसके अंदर बची ही नहीं। तो ये देखें, तकरीबन ये 40 मिनट टोटल मैंने इसको पकाया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और देखें कि कैसा शानदार सा, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट से लाए होते हैं या शादियों पर बनता है। और हम इसे तोड़ के देखते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और अंदर तक गला हुआ, बिल्कुल भी इसमें कोई ब्लड का एक कतरा भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हमारा ये चिकन स्टीम हो गया है। ये बहुत ही आसान है और सब के लिए ये बनाना बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत मज़े का और हेल्दी ये चिकन हमने तैयार किया है। आपने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।